Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to start a new chapter in microeconomics, that is the cost. Okay, तो कॉस्ट मीनिंग हम पढ़ेंगे. अभी हमने प्रीवियस चैप्टर करा था प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. द कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स क्या खर्चा हम करते हैं जब हम कोई भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे कोई फैक्ट्री है, ओके, तो उसमें मान ली फॉर एग्जांपल बिस्किट्स बेक होते हैं या केक है बनता है या पेस्ट्रीज बनती है, तो उसको इनकर करने के लिए मुझे मशीन्स भी चाहिए होती हैं. ठीक है, लेबर भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगा, एक मेरे पास एक लैंड भी होना चाहिए. तो दीज आर ऑल दैट इज द कॉस्ट. ओके, so in short we can say it is the total expenditure incurred in producing a commodity. In economics, cost is the sum total of explicit cost and implicit cost. अब ये क्या चीज़ है, explicit cost या implicit cost? तो मैं सिंपल आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता सकती हूँ. दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स जो हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं. ठीक है, एंड जो बाहर वाले को खर्चा दिया जाता है दैट इज आउटसाइडर्स. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है सिंपल लेमन लैंग्वेज में? जो हम सर्विसेज खुद से प्रोवाइड कर दें, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचिंग के लिए मैं किसी और को ना रख के किसी और ट्यूटर्स या हायर ना करूं, मैं खुद ही सब पढ़ाने लगूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा. और जहाँ पे मैं हायर कर दूंगी तो मैं दूसरे लोगों को पे करने लगूंगी. ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ओके, नाउ वी विल जस्ट सी हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड इन द इकोनॉमिक्स. एक्सप्लिसिट कॉस्ट इट इज द एक्चुअल, एक्स से मतलब एग्जिट वाले रखना, आउटसाइडर. ओके, आउटसाइडर को जो हम पे करते हैं. इट्स द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट्स मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. एग्जाम्पल वेजेस पेड टू द एम्प्लॉयज, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एक्सेट्रा. ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर. सेकेंड ईयर इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स जो मैं काम या सर्विसेज खुद से कर दूँ, किसी और को हायर ना करूँ. ओके, सो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स को ना करके खुद ही सर्विसेज प्रोवाइड कर दें. इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स, ओके, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. एग्जाम्पल इम्प्यूटेड सैलरी, सैलरी में वाई एक्स्ट्रा लग गया. ओके, इम्प्यूटेड सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एन ऑन्टरप्रेन्योर. एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओन लैंड, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैंड था, मैंने ऑफिस के लिए अपना ही घर का लैंड ले लिया. ठीक है, तो उसका रेंट क्या होगा, अगर मैं कहीं और लेती वो ज़मीन या कुछ करती तो उसमें अलग से मुझे देना ही पड़ता वहाँ पे रेंट. सो जो मैंने अपना लैंड खुद यूज़ कर लिया रेंट के लिए, तो उसको भी मैं एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओन लैंड यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया. ठीक है, so cost in economics includes to actual expenditure on inputs, that is explicit cost, and the imputed value. दोनों को जब हम combine कर देंगे you will get the cost. Okay, that is explicit cost and imputed value of the inputs, that is the implicit cost supplied by the owners, that is the implicit cost. Okay, I hope it's quite clear now. Now the difference between the two, explicit cost and implicit cost, meaning it is the payment made to outsiders. X से याद रखना exit, that is the outsiders. Implicit यानी कि अपने आप कर लिया, self supplied factors. Okay, money payment it involves the actually आप पे कर रहे हैं, right? And implicit cost मतलब imputed value, यानी कि आप उतना अगर ना, अगर आप रेंट दे रहे हैं मान लीजिए, और उसकी जगह पे अपने घर में ही आप खुद ही अपना घर का कोई चीज़ है, जगह है, रूम है, आप उसको एज अ ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, तो वो imputed हो गया, राइट? So it involves imputed value of factors owned by firm. There is no money payment involved. एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ये सब आप दूसरों को कर रहे हैं पे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड, एक्सेट्रा. ओके, सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, राइट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है. वाइल इन केस ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट देर इज नो कॉन्ट्रैक्शनल ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट ऑफ एनी वन एल्स टू ऑब्टेन द फैक्टर सर्विसेज. The normal profit is also treated as a part of implicit cost, okay, because it is imputed value of entrepreneur services provided by the owner. Okay, so it's quite clear now what is the meaning of cost function. This is what cost function. Okay, so cost function is what basically the relation between cost. Function का मतलब क्या होता है, relationship between cost and the output. Okay, तो जहाँ पे भी word function होगा it means the relationship. तो in the previous chapter we have also done this. Okay, production function, अब आ गया cost function. That is the relationship between, it refers to the relationship between cost and output. It is expressed as C is equals to F, that is the functional relationship between the quantity of output. जितना भी quantity of output में जो जो आपका आ रहा है उसमें relationship क्या है with the cost. Okay, then cost can be of different types: money cost, real cost, private cost, and social cost. Just the name you should know. Okay, now
ये हम प्रीवियस आपके चैप्टर्स में भी ये पढ़ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ सबसे पहले ताकि आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग हियर, ओके। मैं एक जगह पे, मैं एक टाइम पे, 1 घंटा है मेरे पास, मैंने इसमें पढ़ाई कर ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके मूवी देख सकती थी। तो नेक्स्ट इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं पढ़ाई अभी कर रही हूँ, इसका मतलब है जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन आपके कॉस्ट है वो है आपका मूवी जाना, यानी कि आपने एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी को सेक्रीफाइस कर दिया जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू गिव अप when making a choice. For example, if you spend $30 and 3 hours at a movie, then the opportunity cost includes the money and time you could have used for studying or deciding to sleep in foregoing an early workout. Okay? और इसका एग्जाम्पल मैं और दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई, एक ऑफर आया, उसमें बोला गया मुझे एक एक फॉर एग्जाम्पल मुझे मिल रहा है एक जॉब में 10,000, एक में मिल रहा है 20,000, एक में मिल रहा है 30,000, ओके, पर मंथ, फॉर एग्जाम्पल, ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, 10, 20 एंड 30। तो ऑफर में 10, 20 एंड 30 है, लेकिन मैंने कौन सा चूज करा, मैंने 30 वाला चूज करा, ठीक है। सैलरी किसकी, मुझे 30,000 वाली चाहिए, वो वाली जॉब चाहिए। सो वट आई एम सैक्रिफाइसिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑफर मतलब 10 वाला नहीं होगा, 20 वाला होगा, ओके। सो इस तरह का भी एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। सो यू शुड नो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसलिए मैंने ये वाला आपको एग्जाम्पल बताया, ओके। तो 30 मैंने चूज करा, सेलेक्ट करा, तो इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा हो गया, जो फॉरगोन है, जिसको मैंने सेक्रीफाइस करा। अगर मैं उसको चूज करती, अगर मैं 30 वाला ना करती, दैट इज द 20। तो 20 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। नाउ in this chapter we are going to learn is the short run cost, okay। तो कॉस्ट क्या होती है आपकी, दो तरह की होती है, एक होता है शॉर्ट रन और एक आपका आता है यहाँ पे, दैट इज द शॉर्ट रन में हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओके। तो फिक्स्ड कॉस्ट एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इज इट इज फिक्स्ड, ओके। चाहे कोई काम हो चाहे ना हो, बट इट हैज टू बी पेड, ओके। ये एक्सपेंडिचर होना ही होना है। वेरिएबल कॉस्ट विद द रिलेशन टू आउटपुट इट ऑल्सो वेरीज, ओके। तो वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है आपका, दैट इज कि आपका चेंजेस होते रहेंगे एज द आउटपुट चेंजेस, ओके। सो शॉर्ट रन में क्या होता है, द फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ, ओके। एंड तो ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, राइट। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तब सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को भी और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे, सो यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, ओके। ना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टीएफसी और फिक्स्ड कॉस्ट, इसको क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ प्रेमिसेस, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस में कोई वर्क हो रहा हो ना हो रहा, लेकिन अगर मैंने परमानेंट स्टाफ का रख दिया है, देन आई हैव टू मेक द पेमेंट, ओके, आई हैव टू पे देम। देन फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रेंट पे कोई ऑफिस ले रखा है, तो चाहे ऑफिस में वर्क करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे उसका रेंट देना है, ओके। सो दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। It's incurred on fixed factors like plant, machinery, land, building, which cannot be changed in the short run. Okay, fixed cost remains the same whether the output is large, small, or even zero. So fixed cost क्या होती है आपकी, चाहे वो जीरो पे ही हो, लेकिन वो आएगी, ओके। वो जीरो पे भी देखिए, यहाँ पे जीरो आ गया, लेकिन तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सेम रहेगी, चाहे जो भी आउटपुट से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। दिस इज द आउटपुट, आई हैव जस्ट यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज टीएफसी, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। सो इट रिमेन्स द सेम इवन द आउटपुट इज, आउटपुट कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, बट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो प्लीज ऑल्सो मेक श्योर कि आपको इसके जो है ऑल्टरनेटिव नेम्स भी पता होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट का कैसे डायग्राम बनेगा, वेदर द आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस आई हैव टेकन आउटपुट एंड ऑन द वाई एक्सिस फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। तो हम ये डायग्राम बनाएंगे वाई ओ एक्स करके ओरिजिन, ओके, एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, चाहे 1 आपका हो, देखो जीरो आउटपुट था तब भी आपका 12 था, 1 आउटपुट हुआ देन भी अगेन फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रही, ठीक है। एंड थर्ड आउटपुट हुआ तब भी आपकी फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट वी कैन से, अगर इसको डिस्क्राइब करना होगा तो टीएफसी दैट इज द टोटल फिक्स्ड कर्व कॉस्ट कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल
ये देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। सो इट मीन्स इट रिमेन सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, इवन इट इफ इट जीरो तब भी आपको ये पे करना है। यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड फिक्स्ड कॉस्ट अलोंग द वाई एक्सिस। ये एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना है, इससे क्या होता है बहुत अच्छे से आपको जो है एग्जामिनर के अच्छा एक तो इंप्रेशन पड़ता है, दूसरा ये क्या होता है इट्स वेरी इजी। आपने डायग्राम बना लिया, कौन कौन सा मेजरमेंट कहाँ पे मेजर आप कर रहे हो वो बता दें, किस तरह की कर्व है ये सब एक्सप्लेन कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। देन TFC कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज TFC रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इवन इफ द आउटपुट इज जीरो। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ गई, राइट। देन वाई डज फिक्स कॉस्ट नॉट वेरी विद द आउटपुट? वेरी मीन्स चेंज, चेंज विद द आउटपुट। आउटपुट जब आपका चेंज होता है तो फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं चेंज होती है? बिकॉज fixed costs like salary of permanent manager, rent of telephone, etc. are paid irrespective of the level of output. Such costs are indivisible even if the firm is producing zero or small output. It means a firm cannot have half a manager or half a telephone just because it is operating at the low level of output. Okay, I hope now reason is quite clear now. Let's move to the other part, that is the variable cost. Variable cost, that is that it changes with the change in output. देखो आउटपुट यहाँ पे जीरो हुआ तो टीवीसी आपकी जीरो है, जैसे आउटपुट आपका इंक्रीज या वन हुआ तो आउटपुट आपका कितना, आउटपुट वन हुआ देन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस टू सिक्स, then 2, then 10, then 3, then 15. So as the output changes or varied, the variable cost also changes, okay. So variable cost refers to those costs which change with the level of output. Example, payment of raw materials, fuel, power, यानी कि हम आउटपुट के अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, राइट। इट चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज प्रोडक्शन। तो ये क्या होगा, जीरो लेवल पे जीरो रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, जीरो आउटपुट पे भी आपका जो है वो फिक्स्ड रहेगा, वेदर इट इज 10, 12, 15 और 5 वॉट एवर, बट जीरो नहीं रहेगा, राइट। So such costs are incurred till there is production and becomes zero at zero level of output. And variable cost is also known as prime cost, direct cost और avoidable cost. वो unavoidable थे, ये avoidable है, right? Then TVC curve is inversely S-shaped. अब जो आपका variable cost है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो TVC कर्व यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इन्वर्सली एस शेप। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा है, जब आप ये एस शेप का कुछ होता है, क्यों? बिकॉज इट स्टार्ट्स फॉर जब आपका आउटपुट जीरो होता है देन इट इज ऑल्सो एट जीरो, ओके। इट इज इनिशियली इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड लेटर इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। TVC एट जीरो इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ओके। सो इट इज अ इन्वर्स एस शेप्ड कर्व होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। Then, okay, so TVC initially increases at decreasing rate and later it increases at increasing rate. Initially TVC increases at decreasing rate because of better utilization of fixed factors. ये increase क्यों करती है यहाँ पे शुरू में? Decreasing rate है because यहाँ पे क्या होता है, better utilization of fixed factors होता है and increasing in efficiency of variable factors. जैसे जैसे आपका TVC आगे जाता है it increases rate because of fall in the efficiency of variable factors due to the limitations of fixed factor. अब इसमें आपको बता दूं जो हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, आपके लास्ट चैप्टर में आपका TP पढ़ा था, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल जैसे आपका इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग बिकॉज द फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट आपकी कम आती है, राइट। और जैसे जैसे आपकी जो है TP मैक्सिमम पे जाता है तो क्या होगा, कॉस्ट आपकी थोड़ी सी डिक्रीजिंग रेट पे जाता है, फिर आपका वो बढ़ती जाएगी, राइट। ओके, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, जैसे आपका नेगेटिव में जाएगा तो ये आपकी कॉस्ट जो है और चली जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कॉस्ट पे फोकस कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस एस शेप क्यों आता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, बिकॉज ऑफ द इनवर्स द शेप इज एस इनवर्स एस शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ओके। नाउ लेट्स सी हियर मीनिंग है TVC और TFC का डिफरेंस बिटवीन TVC TVC refers to those costs which vary directly with the level of output and they do not vary, okay. Then इसमें क्या है, इसका time period, it can be changed in the short run, it cannot be changed in the short run, everything is there, okay. Cost at zero level of output, TVC जो होगा जीरो रहेगा, okay, and TFC will be fixed. Then factors of production, it is incurred on variable factors like land, labor, raw materials, etc. Sorry, लेबर और रॉ मटेरियल जो कि चेंज हो सकते हैं, ओके। और लैंड क्या है आपका फिक्स्ड एंड बिल्डिंग इज फिक्स्ड, ओके। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल्स हो गए। देन शेप ऑफ द कर्व, इसमें इनवर्स एस शेप्ड है और इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एग्जांपल क्या है, वेजेस एंड कैजुअल लेबर आर वेरिएबल कॉस्ट, दे कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द आउटपुट, वेयर एज परमानेंट स्टाफ सैलरी होगी या इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ओके। नाउ वी हैव जस्ट
टीवीसी का क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस वेरिएबल कॉस्ट लिया। ये एस शेप्ड आपका आता है, ओके, इनवर्स एस शेप्ड एंड इंडिकेटिंग व्हेन आउटपुट इज जीरो वी सी इज ऑल्सो जीरो, ठीक है, ओरिजिन इसका यही जीरो से होता है एंड बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नाउ द नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है आपका, इट इज़ अ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टीएफसी और टीवीसी का कॉम्बिनेशन है आपका टीसी, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे टीसी तो बन जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। इट इज़ द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, जो भी हमने पढ़ा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देन इनवर्स एस, ठीक है। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट, ओके। देखो ये फॉर्मूला भी इसका लिखा हुआ है, सिंस टीएफसी रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट द चेंज इन टीसी इज एंटायरली ड्यू टू टीवीसी। तो जो टीसी में चेंज आएगा वो किस वजह से आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ टीवीसी, क्योंकि इसलिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, जो इसका डिफरेंस होगा वही आपको डिफरेंस यहाँ पे भी दिखेगा, राइट। जैसे कि 0 और 6 का डिफरेंस क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 12 और 18 का भी 6 होगा, 10 और 6 का 4 है, तो यहाँ पे भी देखिए 12 और 18 का, 18 और 22 का, ऐसे ही आपको डिफरेंसेस सेम दिखेंगे। तो जो चेंज आ रहा है टीवीसी टीसी में वो जस्ट बिकॉज ऑफ टीवीसी। अब हम इसी कर्व को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वी नो दिस कि टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, टीवीसी जो है ओरिजिन होता है जीरो से एंड इनवर्सली एस शेप्ड, और टीसी क्या होता है, बिल्कुल इसका बिहेवियर जो है वो टीवीसी की तरह ही पैरेलल चलेगा, बट विल इट स्टार्ट फ्रॉम 12 बिकॉज यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी। तो जाहिर सी बात है जीरो से तो स्टार्ट नहीं हो सकता ना, बिकॉज यहाँ पे टीएफसी और टीवीसी को हमने देखो ऐड किया है, राइट। यहाँ पे 12 + 0 क्या है, तो 12 आ गया, ठीक है। इसका रीज़न समझ में आ गया कि टीसी जो है आपका जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। नाउ एक्सप्लेनेशन, TC curve is obtained by the summation of TVC and TFC curve. Then the change in TC entirely due to TVC as TFC remains constant. वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। By adding TFC and TVC curve we get TC, that is the total of TC is equals to TFC plus TVC, okay. Then the vertical distance remains the same between TC and TVC. TC and TVC जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, बिकॉज सेम क्यों है, क्योंकि इसलिए टीएफसी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल आपका वो रहता है, ठीक है, डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। लाइक टीवीसी कर्व टीसी इज ऑल्सो इनवर्सली एस शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. I hope it's quite clear now. And now the relationship between TC and TFC and TVC. TFC आपको पता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रिमेंबर उसका डायग्राम भी अपने आप आपको याद हो जाएगा, इट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स, वो स्ट्रेट लाइन बस बन जाएगी, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। टीसी एंड टीएफसी इनवर्सली एस होगा, ठीक है। टीवीसी क्या होगा आपका, जीरो से स्टार्ट होगा, टीसी क्या होगा, हमेशा कॉम्बिनेशन दोनों को ऐड ऑन करते हैं टीएफसी एंड टीवीसी, तो इसलिए वो हमेशा आपका ऊपर से ही स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज दे राइज इनिशियली एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट कॉन्स्टेंट रेट एंड फाइनली इंक्रीजिंग रेट। द रीजन बिहाइंड द शेप ऑफ टीसी एंड टीवीसी इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देन टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी एट जीरो आउटपुट, टोटल कॉस्ट। Then the vertical distance between TFC and TC curve is equal to TVC. Then TVC rises with the increase in output. ठीक है, जैसे जैसे आपका होगा तो वैसे इंक्रीज करता जाएगा, टीवीसी वेरिएबल आउटपुट के साथ ही इंक्रीज करता है, राइट। टीसी एंड टीवीसी यानी कि टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस रिमेन्स द सेम बिकॉज द गैप बिटवीन देम इज द TFC, ठीक है, फिक्स्ड है ये, which remains constant at all levels of output. The normal profit is defined as the minimum reward that is just sufficient to keep the entrepreneur supplying his factor service, okay. Since total cost includes payment made to primary inputs, land, labor, capital and enterprise, total cost include rent, wage, interest and normal profit. तो इसलिए normal profit क्या है आपका, ये part है आपका total cost का, okay. Now in the next video we are going to start the average cost, okay. So I hope it's quite clear. आपको मेन ये डायग्राम ज़रूर से याद रखने हैं, ठीक है, इनका नेचर क्या है, ये कैसे ग्राफ कैसे आपको बनाना है, एंड देन द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, दैट्स वाई आई हैव रिटन द एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद दैट, ओके। सो यू शुड नो दिस, बहुत सिंपल सा है। अब इसके लिए हम न्यूमेरिकल्स और ये भी सॉल्व करेंगे, ओके, एज आई एम गोइंग टू कंप्लीट द थियरी पार्ट एंड द समरी पार्ट, ओके। सो होप यू लाइक इट एंड
What else I can say here? That is, if this helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanation. Thank you for watching.